हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका बिहार बोर्ड फाइनल एग्जामिनेशंस क्लास 12th केमिस्ट्री के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के डिस्कशन में। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बार बार पूछे गए हैं और मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि इस साल भी पूछे ही जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फटाफट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्सन इज। एडजॉर्सन प्रोसेस क्या होता है? इंडोथर्मिक होता है, सरफेस फिनोमिनन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो कोई मतलब ही नहीं होता है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये सरफेस फिनोमिनन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबेल गैस इज। नोबेल गैस का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको ज़रा बता दूँ, आपको ध्यान रखना है। लुईस एसिड फैमिली, ओके, लुईस एसिड फैमिली आप ध्यान रखिएगा। इसका ईसी होता है NH2 और NP1, ओके। इसे ग्रुप नंबर इसका क्या होता है? 13। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ओके। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, जो आपका कार्बन फैमिली होता है, इसे हम लोग, इसका दूसरा नाम है फ्लुएंज मास्टर, ओके, फ्लुएंज मास्टर फैमिली। और इसे फ्यूल, क्योंकि ये फ्यूल फॉरवर्ड होता है, इसका याद रखिएगा NH2 और NP1, ओके। इसका ग्रुप नंबर 14। देन आफ्टर आपका होता है नाइट्रोजन फैमिली, ओके। ये पॉइजनस है, इसमें एलिमेंट्स मतलब इसके कंपाउंड्स, तो इसे हम लोग कहते हैं निकोजन। निकोजन या पिनिटको या नीटकोजन, पी यहाँ साइलेंट है, नीटकोजन, ओके। इसका ग्रुप नंबर होता है 15 और इसी होता है NH2 एंड NP3। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये सारे आपको नेमिंग और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, ऑक्सीजन फैमिली, ओके। ऑक्सीजन फैमिली और इसका दूसरा नाम है चाल्कोजन। चाल्कोजन फैमिली, जिसका कि आपका ग्रुप नंबर होता है 16 और इसका ईसी होता है NH2 एंड NP4, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हेलोजन फैमिली, ओके। हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली इसे क्यों कहते हैं मैंने आपको बताया है पहले भी, क्योंकि सॉल्ट फॉर्मर है। हेलो मतलब होता है सॉल्ट, और इसका इसी होगा NH2 NP5 और इसका ग्रुप नंबर होता है 17। और लास्ट होता है आपका एरोजन फैमिली। और एरोजन फैमिली जो है, ये जो है आपका एयर फॉर्मर होता है, इसलिए इसे एरोजन कहते हैं हम लोग। और इसका इसी होता है NH2 और NP6 और ग्रुप नंबर होता है 18, ओके। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पूछा गया है क्या, हमारा नोबेल गैस। नोबेल गैस, नोबेल मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव या कह सकते हो आप अनरिएक्टिव। तो उसका इसी होता है NH2 और NP6। तो राइट आंसर क्या होगा? ये नहीं होगा, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए मैंने आपको सबके फैमिली के नेम बता दिए हैं, आपको इसे याद रखना है। मैं एक दो और बता दे रहा हूँ। अल्कली मेटल याद रखिएगा। अल्कली मेटल जो होता है उसे कहते हैं हम लोग, उसका ग्रुप नंबर है 1 और इसका इसी होता है NS1। और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ओके, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है अर्थ मेटल, इसका ग्रुप नंबर होता है 2 और इसका इसी होता है NS2। क्लियर? ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क इज, ओके। ऑप्शन 1 है फैट डिस्पर्स्ड इन फैट, वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट, फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर और सस्पेंशन ऑफ कैसिन इन वाटर। तो आप जानते हैं कि मिल्क क्या होता है, ये जो है कोलेडल्स है जिसमें कि फैट वाटर में डिस्पर्स होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा गया है, आपने टाइप्स ऑफ कोलेडल्स पढ़ा है तो उसमें ये एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज लिस्ट इफेक्टिव इन कॉजिंग कोगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। तो हम लोग जानते हैं कोगुलेशन की जब भी बात करते हैं तो जिसमें ये डायरेक्ट क्या होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि चार्ज ज़्यादा होगा तो कोगुलेशन ज़्यादा होगा। अब यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए में क्या है, तो ऑप्शन ए में है, आप इसको तोड़ सकते हैं FeCN, आपको सीधा का सीधा याद रखना है 6। तो इसे हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3K प्लस FeCN होल 6 और 3 माइनस। क्लियर?
तो इस कंडीशंस में आप दे सकते हैं 3 माइनस चार्ज यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आपको फिर दूसरा हम देखते हैं ऑप्शन बी में क्या आ रहा है आपका K2CrO4। इसे तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा 2K प्लस CrO4 2 माइनस, देन आफ्टर KBr इक्वल टू K प्लस N प्लस Br माइनस, और लास्ट K2SO4 टूटेगा कैसे 2K प्लस देन आफ्टर SO4 2 माइनस। ओके, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, यहाँ पे 1, यहाँ पे फिर 2 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3। ओके, तो मैक्सिमम चार्ज जहाँ होगा वहाँ मैक्सिमम कोगुलेशन होगा, बट यहाँ पूछा जा रहा है लिस्ट इफेक्टिव। ओके, तो लिस्ट इफेक्टिव जहाँ सबसे कम चार्ज होगा तो कहाँ है वो KBr, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4 इज। तो आप जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, ऑक्सीडेशन स्टेट तो बिहार बोर्ड का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, Mn को x मानना है, पोटासियम का हम जानते हैं +1 होता है, मैग्नीज का x मान लेना है, देन आफ्टर ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है और इक्वल टू 0 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकलेगा +1 प्लस x -8 इक्वल टू 0, तो x -7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +7, तो +7 इज द राइट आंसर। अब देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी बना सकता था, लेकिन मैं इतने डिटेल में क्यों बताता हूँ, क्योंकि मुझे केवल आंसर नहीं बताना, आंसर तो आप कहीं से भी पता कर सकते हो किसी भी क्वेश्चंस का। मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ, टॉपिक्स को अंडरस्टैंड भी कराता हूँ, और साथ ही साथ आपको अगर कोई याद करने वाला हो तो क्लियरली मैं बताता हूँ कि इसे याद कर लो भाई, ठीक। ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सारा डिटेल डिस्कशन करना मेरा जो है क्या है टारगेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। अब जानते हो कि डायामैग्नेटिक वो होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा फिर से, अगर यहीं पे डायामैग्नेटिक की जगह पैरामैग्नेटिक का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप इसे आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे डायामैग्नेटिक पूछा जा रहा है, तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, तो चलिए देखते हैं। Cr3+, इसको अगर हम इसी लिखे तो लिखेंगे क्या, आर्गन 4s0 और 3d3। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर Cr की इसी की बात करें तो 4s1 और 3d5 होता है, बट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है और यहाँ से हम लोग जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो यहाँ 3 बचता है। हम लोग ये बात जानते हैं 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें लूज करने होंगे क्रोमियम का। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख सकते हो आप क्रोमियम में तो आसानी से हमारे पास क्या निकल जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं V2+। V2+ में क्या होगा, आप आर्गन आप लिख सकते हो, देन आफ्टर 4s0। ओके, 4s0 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल यानी कि 4s से ही लूज होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। वैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयंस हमारे जो है चैनल पर वीडियो रखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अगर नहीं मिलता हो तो कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d3, तो फिर सेम सिचुएशन जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका क्या, Sc3+। Sc3+ में क्या होगा, आर्गन 4s0 और साथ ही साथ 3d भी 0 हो जाएगा। होना क्या चाहिए था आप 4s2 और 3d1, बट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये कंप्लीट हो गया। अब सोचिए जब इसमें ओनली आर्गन हो गया तो क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जी नहीं, क्योंकि आर्गन के लास्ट होता है 3p6 और p6 में जो है आपको कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, तो इस कंडीशंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0। तो राइट आंसर आपका Sc3+ ही देखने को मिलेगा। आप चाहें तो Ti3+ को भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी आपको शायद 1 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। ओके, तो जब सही आंसर मिल चुका है तो फिर टेंशन किस बात की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कपल इज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, एक्सेप्ट जो है आपका ग्रुप 12, ओके, यानी कि जिंक, कैडमियम और Hg, इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं।
तो इसमें से कौन सा आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है? Na और Ca हम लोग जानते हैं ये अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करता है। Mg और Al ये S ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है, ये P ब्लॉक से बिलोंग करता है। सल्फर और फास्फोरस ये दोनों P से बिलोंग करता है। तो कॉपर और आयरन ये, जी हाँ, ये D ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो D इज़ द राइट आंसर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एलिमेंट्स के सिंबल एटलीस्ट आपको याद रखें, कम से कम SC21 से लेकर के Zn30 एटलीस्ट इतना तो पक्का अच्छा हो कि अगर आप ज़्यादा याद कर लेते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन द केमिकल रिएक्शन अ कैटलिस्ट क्या करता है? ऑप्शन ए कर रहा है ऑल्टर्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को चेंज करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिफल की मात्रा को बदल देता है। नेक्स्ट, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट, डिक्रीज द डेल्टा एच ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, इंक्रीज द डेल्टा एच ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, तो देखिए भाई, सबसे अच्छा आप जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको ये घटा देता है। बोलो सर कैसे घटा देता है? मान लीजिए A+B रिएक्शन करने जाता है, तो इसे रिएक्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम एनर्जी, इसे कहते हैं हम लोग क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा रिएक्शन उतना टफ होगा, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो कैटलिस्ट जब डालेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। यही है एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑब्टेन बाय साइनाइड प्रोसेस? ओके, डायरेक्ट आंसर है, आप याद कीजिए सिल्वर और गोल्ड। तो इसमें तो गोल्ड तो है नहीं, तो सिल्वर इज द राइट आंसर। डायरेक्ट आपको इसे याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फ्यूरेंस? तो अब ये ब्लास्ट फ्यूरेंस का आपने वो स्ट्रक्चर देखा होगा, और इसका सीधा आंसर होता है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको याद होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आयरन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है या रिड्यूस करता है, आप कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर्ड मेटल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन, फ्यूजन। सीधा देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस के आधार पर रिफाइनिंग जिससे जो होता है उसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड? यानी कॉपर मेटल का ओर्स यहाँ पे पूछा जा रहा है, वो कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से कॉपर मेटल का जो ओर्स है ये ऑप्शन सी है, CuFeS2, जिसका नाम क्या है? चाल्कोपाइराइट। ओके, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मेटल्स और उसके ओर्स ये तो याद कर कर के ही जाइए। इसे याद करके अगर आप नहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके नहीं जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर याद नहीं है, तो आप बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मैं बार बार बोलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वेनेडियम 23, तो V23 क्या होगा? आप जानते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और वेनेडियम है तो 3d3। अब ऑप्शन चलिए देखते हैं, यहाँ पे 3d5 नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आप दे सकते हैं 3d3, यहाँ पे ये देखिए 3d4 है, लेकिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन में मैं बार बार बोलता हूँ, अन्य पे इलेक्ट्रॉनिक वाले नहीं जाने, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नहीं सीखा है, अभी भी मौका है माय डियर स्टूडेंट, अभी भी आप सीख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ लेंथेनाइड एलिमेंट्स? आप जानते हैं कि एफ ब्लॉक में दो पार्ट होता है पीरियोडिक टेबल के नीचे, एक को कहते हैं हम लोग लेंथेनाइड्स या लेंथेनॉइड्स और दूसरे कहते हैं एक्टेनाइड्स। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा लेंथेनाइड्स है और कौन नहीं है। तो इसमें सिंपल सी बात है, आप याद को CD, अभी मैंने चर्चा किया था कि CD, Zn, CD और Hg ये जो है सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट है पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, तो CD तो नहीं हुआ, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। नेक्स्ट IN इंडियम, तो आप याद कीजिए बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ओके, यहाँ IN आ जाता है ना,
तो ये भी तो नहीं होगा क्योंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो जी डी इज द राइट आंसर। देखिए इस तरह क्वेश्चन में बोलोगे सर क्या मुझे पूरा लेंथेनॉइड्स याद करना हो, एक्टेनॉइड्स? देखिए थोड़ा बहुत सिंबल आप याद रखते हैं अच्छी बात है, कोई पॉपुलर जैसे यूरेनियम वगैरह याद कर लिए, प्लूटोनियम वगैरह याद कर लिए, सही है, लेकिन पूरा आपको टेबल याद नहीं करना है। लेकिन क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद होना चाहिए, तो जो पॉपुलर एलिमेंट्स अगर आपको पता है, जैसे कि मुझे यहाँ मैं जानता हूँ सी डी, ओके, अब मुझे तो याद है लेकिन मैं बोल रहा हूँ एज ए स्टूडेंट अगर मैं सोचता हूँ, ठीक, तो सी डी जो है ये बहुत पॉपुलर एलिमेंट है, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ओके, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं मल्टीपल टाइम्स। आई एन, अगर आप वो ट्रिक्स वगैरह याद रखते हैं, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, काशी जैसन पवित्र, जस्ट लाइक, ओके, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो इससे भी सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, लेकिन सिंबल से याद रखें बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCO4 इज, ओके, यहाँ 4 हाइब्रिडेशन है, तो फिर ये आपका VBT इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपका जो है ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसे सॉल्व करना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि VBT अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, NiCO4 में आपको Ni का इलेक्ट्रॉन हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, तो इसे हम X मान लेते हैं। हम जानते हैं कि CO का जो होता है आपको CO का 0 होता है, आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो हम लोग मान लेंगे 0। तो ऐसे कंडीशंस में X के ऊपर यहाँ X का अगर ऑक्सीडेशन हम कर लें तो क्या हो गया 0, यानी कि निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो हम लोग सीधा निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, तो Ni आप जानते हैं 28 होता है, तो Ec होगा आर्गन, और मैं 4s को बाद में लिखता हूँ, तो आपका Ec हो जाएगा क्या 3d8 4s2। अब इस कंडीशंस में आप देख सकते हो कि D आपका 8 हो चुका है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 5 अप 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 अप, और ये रह गया आपका अप 6 7 और 8। देन आफ्टर 4s में आपको कितने हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके साथ जो यहाँ पे आप देख सकते हो लिगेंड है CO क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, ओके। तो इस कंडीशंस में ये पेयरिंग कर लेगा, पेयरिंग अकर्स, जब पेयरिंग अकर्स होगा तो 3D में क्या होगा, आपको ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं फुलफिल्ड हो जाएंगे, तो 3d10 हो जाएगा, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आप जानते हैं अप अप अप, ओके, देन आफ्टर डाउन डाउन डाउन, ये आपका कंप्लीटली भर गया, और 4s वैकेंट हो जाएगा। देन आफ्टर 4p भी हमारे पास अवेलेबल है। अब CO कितना था, 4 था, तो इस कंडीशंस में हमारा क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, ये दोनों टोटल 4 ऑर्बिटल्स जो है कंबाइन करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ओके। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बट यहाँ बस हाइब्रिडेशन पूछा है, तो हाइब्रिडेशन ऑप्शन C इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुकास रिएजेंट, हमारा फेवरेट लुकास है रिएजेंट, हम लोग जानते हैं वो कौन सा लुकास रिएजेंट होता है, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HCl, यही होता है क्या आपका लुकास्ट रिएजेंट, बार बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डायरेक्ट आपको याद रखना है, बहुत पॉपुलर है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, याद कीजिए टॉप 70 क्वेश्चन जब हमने किया था तो मैंने बताया भी था। चलिए नेक्स्ट, इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। अब देखिए जब भी ड्राई ईथर और सोडियम मेटल नजर आता है तो हमें याद आता है उर्ज रिएक्शन के बारे में, ओके। तो उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br रिएक्शन करेगा किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ओके। और इस तरह के रिएक्शंस में क्या होता है, हम लोग 2 लेते हैं C2H5Br, ओके, 2 अमाउंट्स में लेते हैं और 2 Na लेते हैं, तो C2H5Br, ओके, और Na और Na, तो ये NaBr, तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट 2 NaBr, ओके, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा C4 और H10, और इसका हम नाम जानते हैं, दिस वन इज द ब्यूटेन, ओके, C4H10 ब्यूटेन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है K3Cr C2O4 O3 में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है किसका, क्रोमियम का। दीदी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन
दिस कंपाउंड। ओके, तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमें पता होना चाहिए कि लिगेंड्स जो है इसमें ये C2O4 जो है इसका वैलेंसी कितना है। तो आप जानते हैं इसके ऊपर क्या होता है, 2- चार्ज होता है, और ये कौन सा आपका है, ऑक्सलेट आयन है। ओके, ऑक्सलेट आयन। अब सोच सकते हैं आप कि इस पे 2- चार्ज है, तो एक C2O4 कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जितना इसकी वैलेंसी है उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और हमारे पास कितने हैं, 3, तो 2 × 3 यानी कि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसलिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइल हैलाइड। ओके, तो एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। तो याद कीजिए, मैं आपको 3 बताता हूँ, इसे आप ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक होता है आपका, अगर डबल बॉन्ड है और इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं विनाइल हैलाइड। ओके, अगर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे फिर एक CH2 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जुड़ा है, फिर इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड। ओके, और यहाँ एलाइल हैलाइड ही पूछा गया है, लेकिन मैं एक बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड बताता हूँ। बेंजीनिंग है, इसके साथ जो है आपको जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और इससे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसे हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। 3 से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ यहाँ पे एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड से पूछा गया है। तो मैंने बताया हैलोजन, फिर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, फिर डबल बॉन्ड। देखिए हैलोजन डायरेक्ट आपको डबल बॉन्ड है, तो इस कंडीशंस में ये क्या है, आपका विनाइल हैलाइड है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी अगर देखते हैं तो हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, तो बी भी नहीं होगा। सी में हम लोग देखते हैं यहाँ CH3 है, फिर हैलोजन है, फिर CH है। ओके, तो इस कंडीशंस को अगर आप ध्यान से देखने जाइए तो देखिए ये किस तरह का कंपाउंड है, इस तरह का, ये देखिए CH डबल बॉन्ड CH, देन आफ्टर सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद Cl, और देन आफ्टर CH3। तो आप इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये हैलोजन है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जी हाँ, यही आंसर होगा। अगर इसे देखिए आप तो यहाँ पे देखिए हैलोजन है, फिर 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बेस्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपको पूछा गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमरिज्म से, इसे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन है CONH3 5 BrSO4, और नेक्स्ट क्वेश्चन है CONH3 5SO4Br। यहाँ देखिए मैं दोनों कंपाउंड को लिख रहा हूँ, CONH3 5Br और SO4। दूसरा कंपाउंड है आपका क्या, CONH3 5SO4 और Br। अगर आप इसमें ध्यान देखिए तो Br को अंदर से स्पेयर से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, यानी एक्सचेंज कर दिया गया है Br और SO4 को, और ये कंपाउंड बन गया है। अगर आपने NCERT थोड़ा सा पढ़ा होगा तो ये सीधा का सीधा जो है एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, और वो एग्जाम्पल क्या है, आयनोजाइजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो आइसोमर्स। आयनोजाइजेशन आइसोमर्स में क्या होता है, आपको ये जो बाहर वाले, ठीक, यानी आउटर आयंस हैं, और ये अंदर वाला, ये दोनों क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। आप जानते हो इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट आपका काउंटर आयन, ये बाहर वाले क्या कहते हैं हम लोग, काउंटर आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ NCERT के एग्जाम्पल्स आप जरूर और ज़रूर याद रखिए। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके अपने जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स है आप प्लीज़ बताएं कि सर इस तरह के टॉपिक्स पे मुझे वीडियो चाहिए, मुझे समझने में तकलीफ़ हो रही है, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और वीडियो को साथ साथ लाइक कर दें, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।